क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्लियर है ना। एक वर्ग की भुजा भुजा अच्छा सबसे पहले तो वर्ग देखो, आयत बता दिया था, रेक्टेंगल बता दिया था। अब मैं बता रहा हूँ वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि उसकी जो चारों साइड है ना, ये और ये चारों साइड क्या है? बराबर। चारों साइड इक्वल है, यानी अगर ये ए है तो चारों क्या है? ए। वर्ग जो है वो स्क्वायर है, उसकी साइड है वो ए मान लेते हैं, तो चारों साइड क्या होती है उसकी? बराबर। अब 25% क्या क्या गया? उसको बढ़ाया गया। वर्ग की जो भुजा है, साइड है, उसको 25% बढ़ाया गया, यानी कि पहले और अब। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला था एल गुना बी। वर्ग के एरिया का फॉर्मूला है ए गुना ए, यानी कि भुजा गुना भुजा। अच्छा, पहले मैं ये मान लेता हूं ए ये थी, अब मान लेता हूं ए ये है। पहले मान लेता हूं 100 थी, 25% क्या किया गया? बढ़ाया गया। 25% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 125। फिर मान लेता हूं साइड ए थी, फिर 25 बढ़ाया गया, कितनी हो जाएगी? 125। एरिया क्या होता है? ए गुना ए, यानी इन दोनों की मेरे को क्या करना है? मल्टीपल करना है। काट लो थोड़ा छोटा हो जाएगा। 25 इसको काटेंगे 4 बार, 25 ये कटेगा 5 बार, 25 ये कटेगा 4 बार, 25 इसको काटेंगे 5 बार, कट गया। 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये क्या आ गया? अपना एरिया आ गया। पहले एरिया 16 था, इसका मतलब क्या है? पहले एरिया 16 था, अब कितना होगा? 25 हो गया। कितना कम हुआ है? फाइनली 9 कम हुआ है। कितना कम हो गया? 9। किस पर? 16 पर। गुणा 100। 4 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार। 25 गुणा 9 तो कितना होता है? 225। और इसको भाग देंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 4 में 5 बार, 4 6 बार, पॉइंट 25%। 56.25%। फ्रैक्शन मेथड से कर लेना तो भी एक ही बात है। दोबारा देखो, पहले मान लेता हूं मैं ए थी साइड, 25% बढ़ाया गया 125 हो गई। अब मैं मान लेता हूं कि साइड 100 थी, 25% बढ़ाया गया 125 हो गई। एरिया क्या होता है? ए गुना ए, यानी एक बार ए लिखो, दोबारा ए लिखो, उन दोनों के आपस में मल्टीपल करो। 100 गुना 100 या इनको काट के कर लो। 4 गुना 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे 25 हो जाएगा। 16 था 25 हो गया, कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 9 बढ़ गया। 9 बढ़ा है किस पर? 16 पर, गुणा 100 काटेंगे तो कितना आ जाए? 56.25% की वृद्धि होगी फाइनली। ये है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आयत पर करवा दिया, वर्ग पर करवा दिया, रेक्टेंगल करवा दिया, स्क्वायर करवा दिया, अब करेंगे सर्किल का, वृत्त का। एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस में 10% की वृद्धि की गई। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो, सबसे पहले तो सर्किल क्या होता है? ये होता है, ये सेंटर पॉइंट से और ये किसी भी उसकी पैरामीटर परिधि पर जब करेंगे कनेक्ट कहीं से भी, तो वो क्या कहलाती है? रेडियस। रेडियस को क्या किया गया? 10% बढ़ाया गया। क्या किया गया? 10% बढ़ाया गया। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले जो सर्किल का एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब क्या है? आर को चाहे मैं 2 गुना करूं, 4 गुना करूं, 10 गुना करूं, लेकिन जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 या यानी पाई मानो या 22/7 मानो या 3.14 मानो, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्योंकि सिर्फ चेंज किसको किया है? रेडियस को किया है। पाई पहले भी पाई थी, अब भी पाई है, लास्ट तक पाई रहेगी, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ये कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेडियस को 4 गुना करो, 10 गुना करो, 20 गुना करो, ये हमेशा 3.14 ही रहेगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि जो एरिया है सर्किल का वो क्या किस पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर। वही बात है, गुणा करना है दो बार, पहले और अब। मान लो रेडियस पहले कितनी थी? 100 थी, 10% बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा? 110। रेडियस कितनी थी? 100 थी, 10% बढ़ा दिया गया, कितनी होगी? 110। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर, यानी आर गुणा आर।
अब क्या करना है कि जो कट रहा है 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दिया। 10 गुणा 10 कितना होता है 100, और 11 गुणा 11 कितना होता है 121। पहले उसका एरिया 100 था, अब 121 हो गया। कितने बढ़ोतरी होगी 21 की, किस पर 100 पर। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी 21%। उसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो जो उसका एरिया है लास्ट में कितने परसेंट बढ़ेगा 21% बढ़ेगा। ये इसका आंसर। ठीक है। अब एक नया टाइप देखो, टाइप 5। टाइप 4 कंप्लीट हो गया है। टाइप 5 देखो, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न यानी पॉपुलेशन। जनसंख्या क्या होता है, ये दो ही प्रकार के प्रश्न है। एक तो हर वर्ष घट रही है, हर वर्ष बढ़ रही है, या एक साल घटी एक साल बढ़ी, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ दो ही टाइप के पूछेगा, या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। अच्छा, अब देखो इनको, ये ऐसे क्वेश्चनों को भी क्या कराऊंगा, दो टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चनों को भी दो टाइप से करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों को भी दो टाइप से करेंगे। वो क्या है देखो, पहले इस साइड समझा देता हूँ, फिर उस साइड समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या करना है कि मान लो अपनी जनसंख्या हम 100 मान लेते हैं, और हर वर्ष क्या हो रही है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। मान लिया मैंने 100 थी, 10% बढ़ गया, क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब ये पहले साल बढ़ी, फिर दूसरे साल 100 से फिर 110 हो जाएगी, ऐसे ही तीसरे साल फिर 100 से फिर 110 हो जाएगी। टोटल कितने साल है 3 साल है। टोटल कितने साल का जिक्र किया है 3 वर्ष का। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले 100 से 110 हुई, अगले साल फिर 100 से 110 होगी, फिर तीसरे साल भी 100 से 110 होगी। अच्छा देखो, मान लेता हूं 0 से 0 जो कट रहा है उसको काट लेते हैं हम, 0 से 0। अब इनकी क्या करना है, आपस में करना है अपने को मल्टीपल। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000। 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो 1331। 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो 1000। इसका मतलब अब एक बार समझो ढंग से, आगे क्वेश्चन करेंगे वो भी करेंगे, ढंग से समझना है। 100 था, 10% बढ़ गया, 100 से 110 हुआ, 100 से 110, 100 से 110। अब कहना क्या चाह रहा है, अगर आज के दिन अपनी जनसंख्या 1000 है, आज के दिन किसी शहर की पॉपुलेशन 1000 है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1331 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1331। वो तो कह रहा है कि 1 लाख है, वो तो कह रहा है कि 1 लाख है, हम कह रहे हैं कि 1000 है। गुणा पूछा क्या है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है 1331। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1331। 3 0 से 3 0 काट दो, 1331 और ये 2 0। 3 वर्ष आज अगर अपनी जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1,33,100। समझ गई। दूसरा टाइप देखो, इसे मान लो अपनी जनसंख्या कितनी है 1 लाख। मानना क्या है ये तो दे रखी, अपनी जनसंख्या कितनी है 1 लाख। पहले वर्ष आज ये 1 लाख है, एक वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी 10% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 110%। हटाएंगे 100 से गुणा कर देंगे। 1 लाख थी, साल के अंत में 10% बढ़ रही है, 10% 100 था, 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 110%। परसेंट हटाऊंगा तो 100 से भाग करना पड़ेगा, इतनी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में जो ये बढ़ी हुई है ना, इसका 10% और बढ़ जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी 110%। पहले वर्ष शुरू में इतनी थी, पहले वर्ष के अंत में इतनी हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी हो गई। अब ये बढ़ी हुई है, इसका 10% और बढ़ गया, तीसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, ये जनसंख्या हो गई 1 लाख थी, पहले वर्ष के अंत में इतनी, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी, तीसरे वर्ष के अंत में इतनी। ठीक है, तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 5 0 से 2 4 और 1 5, इस 0 से ये काट दो, 2 0 है 2 0 लगाओ। 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है 1331। यही तो आया। इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, जिससे मर्जी करना है कर लो, अपने को क्या चाहिए आंसर चाहिए। ये जो है किसी नगर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है,
चाहे 1 लाख से डायरेक्ट कर लो, चाहे 100 मांगे कर लो, फिर 1 लाख इसकी वैल्यू रख देना। 3 वर्ष बाद ही पूछे तो ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1,31,000, 1,33,100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक शहर की जनसंख्या 40,000 है। एक शहर की जनसंख्या 40,000 है, हर वर्ष 5% बढ़ती है। हर वर्ष कितना बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। तो 1.5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कितने वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद। अच्छा, सबसे पहले अपने देखो क्या करना है कि अगर वो 1 वर्ष की मैं बात करूं, ढंग से समझना एक बार, अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो कितने परसेंट बढ़ती है, 5% बढ़ेगी। कितने परसेंट बढ़ेगी, 5%। अगर इसी को मैं देखूं कि आधे वर्ष में, 1 वर्ष में कितने परसेंट बढ़ रही है, 5%, तो आधे वर्ष में कितनी बढ़ेगी, इसका आधा यानी कि 2.5%। समझे, 1 वर्ष में 5% बढ़ रही है तो आधे वर्ष में ये आधी बढ़ेगी यानी कि 2.5%। बाकी कुछ नहीं करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे करना है। देखो अपनी जनसंख्या कितनी दे रखी है, 40,000। कितनी दे रखी है, 40,000। पहले वर्ष के अंत में वो 5% बढ़ गई यानी कि कितना हो जाएगा, 105%। परसेंट उठाएंगे तो 100 से भाग कर दिया। 40,000 थी, 1 वर्ष के अंत में 105% हो चुकी है। अब ये हो गई, अब अगले साल 5% बढ़ेगी लेकिन अपने को पूरे 1 साल नहीं बढ़ाना है, अपने को कितने साल चाहिए, 1.5 वर्ष बाद पूछा है। 1 साल का तो ये हो गया, आधे साल का और पूछा है। तो अब वो कितना बढ़ेगा, 2.5% बढ़ेगा। 100 से जब वो 2.5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 102.5% पाएंगे 100 से। समझ गए, 40,000 थी, पहले साल के अंत में 105% हो गई, दूसरे साल के हाफ में यानी कि 1.5 साल में 102.5% हो गई। अब ये पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से, नीचे 0 लगा देता हूँ। 4 0 से क्या करना है, ये 4 0 काट देना है। ठीक है, अब जो कट रहा है 5 से इसको काटो 2 बार, 5 से इसको काटेंगे 21 बार, 2 से इसको काटेंगे 2 बार, क्या बच गया, 2 गुणा 21 गुणा 1025, ये कितना आ जाएगा, 43,050। यानी कि गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 43,050। अब देखो अपनी जनसंख्या आज 40,000 थी, हर वर्ष 5% बढ़ती है तो 1.5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 43,050। समझ गए, ये तो थी बढ़ने वाली। अब करेंगे घटने वाली, या मतलब क्या था कि बढ़ने, देखो ये 40,000 है और बढ़ने के बाद पूछा है कितनी होगी, 40,000 दे रखी है या 1 लाख दे रखी, तो बढ़ने के बाद पूछी है। अब क्वेश्चन करेंगे कि कुछ जनसंख्या थी 2 साल में 3 साल में 40,000 हो गई, 2 साल में 3 साल में 1 लाख हो गई, यानी कि पहले कितनी थी, अब तो पता है कितनी है, 1 लाख है, पहले का पूछा है। इन क्वेश्चनों में क्या था, अब की दे रखी है, बाद का पूछा है। आगे क्वेश्चन करेंगे में क्या है कि बाद की, बढ़ने या घटने के बाद की अपने को दे रखी है, पहले का पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आगे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब तक क्वेश्चन में क्या किया था कि आज जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद बताइए, लेकिन अब क्या पूछा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखो ये भी 2 तरीकों से करेंगे। सबसे पहले तो मैं वही बता देता हूँ, 100 मानकर 4% का क्या हो रहा है कि 4% की वृद्धि हो रही है, तो 100 था कितना हो जाएगी 104, 100 थी कितनी हो जाएगी 104। समझ गए, 100 थी 104 हो गई। ये पहले साल ये दूसरे साल, कट रहा है इसको काट दो, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 4 से इसको काटेंगे 26 बार, 25 बार 26 बार, 25 गुणा 25 कितना होता है 625, और 26 गुणा 26 कितना होता है 676। अब देखो उसमें क्या दे रखा था कि आज 625 है तो 2 वर्ष बाद 676 हो रही है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि आज 676 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। क्वेश्चन को ढंग से समझना, उसमें दिया गया था पहले क्वेश्चन में कि आज 625 है तो 2 वर्ष बाद 676 हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि आज 676 है तो 2 वर्ष पहले 625 थी। समझ गए, वो कह रहा है कि 6,760 है आज के दिन, 6,760 है आज के दिन, और 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो आज के दिन अपनी कितनी है 676।
76 और 2 वर्ष पहले कितनी थी 625। 2 वर्ष पहले कितनी थी 625। यही फर्क है उन क्वेश्चनों में कि वो दे रखा था आज की 2 वर्ष बाद की पूछा था, लेकिन इसमें दे रखा है आज की 2 वर्ष पहले की पूछा है। 2 वर्ष पहले की पूछा तो आज इसको मान लेंगे, 2 वर्ष बाद की पूछे तो आज की थोड़े की प्रेजेंट किसको मानेंगे इसको। ठीक है, 676 से 676 कट गया 10 बार, 10 गुना 625 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 6250। दूसरे तरीके से देख लो, मैं मान लेता हूं कि आज जो अपनी पॉपुलेशन है मतलब 2 वर्ष पहले की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है एक्स था, पहले साल कितना बड़ा होगा 4%, कितनी हो जाएगी 104%। अगले साल की कितनी हो जाएगी 104%। एक्स था 4% बढ़ गया, फिर इसका 4% बढ़ गया और बढ़ने के बाद कितनी हो गई 6760, कितनी हो जाएगी 6760। मैं मान लेता हूं कि 2 साल पहले अपने एक्स थी, 1 साल बाद ये बढ़ी, उसके 1 साल बाद ये बढ़ी और बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 6760। इसको काट लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6760, जो भाग में है वो चला जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है वो आ जाएगा नीचे भाग में। इसको काटेंगे तो भी कितना आएगा यही 6250। समझ गए? जिस तरीके से करना है उससे करो, ये करना है ये कर लो, ये सही रहेगा, इससे करना है इससे कर लो। बस फर्क इतना है कि उसमें दे रखा था प्रेजेंट का 2 वर्ष बाद का पूछा था, तो ये आज की रखी जाएगी, 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद बढ़ते चलेंगे। लेकिन अगर पूछे कि आज इतनी है 2 वर्ष पहले की, तो 2 वर्ष पहले की मैं एक्स वाई जेड कुछ मान लेता हूँ और वो बढ़ने के बाद इतनी होगी या घटने के बाद इतनी। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू पूछी थी कि 2 वर्ष पहले की कितनी थी, 2 वर्ष पहले की कितनी है 6250। ठीक है, एक टाइप का एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, बाकी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर की जनसंख्या पहले 5% घटी, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। अब तक तो क्या था कि 5% बढ़ रही है लगातार, 5% घट रही थी लगातार, 10% कुछ भी था लगातार था। अब क्या हो गया, पहले वर्ष 5% घटेगी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ेगी और तीसरे वर्ष 10% घट गई। यदि 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या थी 5 लाख, 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन बताइए। देखो ये भी 2 तरीकों से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि मान लो अपनी 100 थी, पहले क्या हो गया 5% घट गई, कितनी होगी 95। दूसरे वर्ष भी मान लिया 100 थी, 8% क्या होगी बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 108। तीसरे वर्ष भी मैं मान लेता हूँ 100 थी, कितनी हुई 10% घटी, कितनी हो जाएगी 90। 0 से 0 काट लो, 100 गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 1 लाख, और 95 गुणा 108 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपना 92,340। कितना आएगा 92,340। देखो पहले 100 था, पहले साल 5% घटी 95 हो गई, दूसरे वर्ष 100 थी 8% बढ़ी 108 हो गई, तीसरे वर्ष 100 थी 10% कम हुई 90 हो गई। इनको काट के जब गुणा करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 1 लाख और ये आ जाएगा 92,340। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां की जनसंख्या अगर 1 लाख थी तो अब पहले 1 लाख थी, तो अब कितनी है 92,340। लेकिन वो तो कह रहा है कि पहले कितनी थी 5 लाख थी, हम कह रहे हैं कि 1 लाख थी। गुणा पूछा क्या है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान कितनी है 92,340। ये 5 से 5 कटेगा, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 7 1 6 4,61,700। कितनी आ जाएगी 4,61,700। देखो ये कम किया, दूसरे साल बढ़ा, तीसरे साल फिर कम किया, इन्हें आपस में गुणा करेंगे 92,340 आ जाएगा। पहले जनसंख्या 1 लाख थी 92,340 हो गई। वो कह रहा है 5 लाख थी, हम कह रहे 1 लाख थी। मल्टीपल जो पूछा जाए, क्या पूछा वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 92,340, कितनी आ जाएगी 4,61,700। ये जो जनसंख्या आई है ये किसकी आई है अपनी वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितनी है 4,61,700। अब दूसरे तरीके से देखो वो कह रहा है कि जनसंख्या कितनी है 5 लाख, कितनी है 5 लाख। पहले वर्ष 5% घटेगा तो कितनी हो जाएगी 95%। अब ये जो घटी हुई है ना,
इसके बाद 8% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 108%। और ये 8% बढ़ने के बाद फिर घट रही है 10% तो कितनी हो जाएगी 90%। अब इसको काटेंगे तो ये काट लो, 2 2 4 2 6 1 और ये 5, 95 गुणा 5 गुणा 108 गुणा 9 करेंगे तो यही आने वाला है 4,61,700। समझ गए? देखो रुक जा, देखो एक शहर की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। तो क्या करना है कि जैसा घटाए जैसा बढ़ाए वैसा करो। अगर बराबर घटाना है तो बराबर घटाओ, बराबर बढ़ा रहा है तो बराबर बढ़ाओ। अगर हर साल कुछ कम बत्ती है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, जैसा हो रहा है वैसे करते चलो। बस ये ध्यान रखना है कि वैल्यू इसकी दे रखी है या इसकी दे रखी है। सिर्फ एक बात का पता होना चाहिए, ये नहीं कि हर बार इसकी देगा। अगर मान लो पहले का पूछा है तो वैल्यू इसकी दे रखी है, अगर बाद का पूछे तो वैल्यू अपने को इसकी दे रखी है, ये पूछ रहा है। समझ गए बात? टाइप 4 हो चुका है, टाइप 5 हो चुका है। टाइप 6 देखने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और ये टाइप अपना कौन सा है? टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 4 सबसे पहले आपके पास आएगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ समझ आता है, देखो टाइप 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा आपने, अगर 3 समझ में आया है तो 4 जरूर देखना। पूरा परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ समझ में ना आए कमेंट कर देना, कमेंट जरूर करना है। जो वीडियो देखे, मेरी वीडियो जो देखे लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट सभी को करना है। अच्छा लगे तो भी कमेंट करना है, अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करना है। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन 4 तक कराया है, 1 2 3 4 कौन सा क्वेश्चन कम समझ में आया, कौन सा समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर बताऊंगा। और सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से करने हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसी की टाइप 4। सबसे पहले आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।